कंपनियां काम तो दे रही हैं, पर हम काम करने लायक हैं या नहीं, ये तो विचार करो। हम तो पैंट शर्ट पहनकर घूमते फिरते हैं कि हमें कुछ ट्रेडमार्क ट्रेन वर्क मिल जाए। हमें कुछ नहीं करना पड़ा, जैसे ही नौकरी लगे वैसे ही बंगला मिल जाए, कार मिल जाए, सुंदर सी महिला मिल जाए, बैंक बैलेंस मिल जाए। अब ये सारी अपेक्षाएं कैसे पूरी होंगी, बताओ तो आप। ये बातें गुना विधायक पन्नालाल चाक ने रोजगार मेले में आए विद्यार्थियों से कही। दरअसल जिला प्रशासन कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की ओर से गांधी वोकेशनल कॉलेज में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन बुधवार को किया गया था। विधायक इसी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। रोजगार मेले में 10 अलग अलग कंपनियां आई हुई थी। इसमें बड़ी संख्या में बेरोजगार नौजवानों ने भाग लिया। विधायक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देखो, हमको कुछ नहीं कहना, हम कुछ कहते हैं तो बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है। इसका मतलब भले ही नहीं समझे, पर आलोचना करना बहुत अच्छा लगता है कि अरे ये क्या बोल दिया इसने, क्या बोलना चाहिए और ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो भैया कैसे बोलना चाहिए हमें तो बता दो। बोले हम आंकड़े बताने इकट्ठे हुए हैं। क्या ये 10 कंपनियों का उल्लेख कर रहे हैं? मीडा जी, इस कंपनियों हैं साहब, ये काम देंगी, हमें नहीं चाहिए 10 कंपनियां। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था। 10 की कल्पना मत करो, केवल एक कंपनी दे और काम देकर बताए, और उसने काम दिया था, पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था। ये शुभ लक्षण नहीं है कि हम आंकड़े बताने के लिए हम इकट्ठा हो गए हैं। हमने तो इतने लोगों को रोजगार दिया। रोजगार के तरीके होते हैं भाई कि क्या रोजगार देना है। विद्यार्थियों से कहा हम काम करने लायक हैं, ये क्या रोजगार भले मेले में आए विद्यार्थियों से कहा हम काम करने लायक हैं क्या। उन्होंने रोजगार मेले में आए हुए विद्यार्थियों से कहा कि कंपनियां काम तो दे रही हैं, पर हम काम करने लायक हैं या नहीं, ये तो विचार करो। विधायक ने कहा जब हम 10वीं में पढ़ते थे तो साथ वाले स्टूडेंट्स में बात होती थी कि तुमने क्या सब्जेक्ट लिया। किसी ने कहा साइंस मैथ्स लिया, दूसरे ने कहा बायोलॉजी लिया। मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि हमने तो आर्ट्स लिया। जैसे हिंदी में कला कहते हैं। तो अब रस्सी लेके चला बाजार में। अब बाजार में जब रस्सी लेके चला तो दो कर्मचारी उसके साथ थे। एक को एक छोर पकड़ा दिया, दूसरे को दूसरा छोर पकड़ा दिया, और उसने रस्सी डाल, जब रस्सी डालो जहां से और वहां तक, कहाँ तक, कहीं वो वोकेशनल की बाउंड्री तक। और जैसे ही वोकेशनल की बाउंड्री आई तो कोई हरी भैया और अवधेश जी तक, किधर डाला, क्या क्या बात, क्या बात, कुछ नहीं कि जातिकर्मण में इसको तोड़ेंगे। अरे कहीं तोड़ेंगे, हमारे पास तो सब चीज है, नक्शा है, स्वीकृति है, फलानी है, जिमकी है, जो सब बता दिए। अरे नहीं नहीं, वो तो मैं जैपना का आदेश। मैंने कहा अरे भैया चुप चुप, इधर इधर, कुछ ले दे लेते हैं आप। उस जमाने में सोने का सिक्का चलता था। हरी भैया ने फटाक से एक सोने की बसनी निकाली, चल, तो रस्सी उठा के चला गया। उधर चौराहे पर पहुंचे, चौराहे पर पूछा तो शशिकांत जी का होटल दशहरा, उस पर रस्सी डाल दी, फटाक से रस्सी डाल दी। तो उसका लड़का बोला शशिकांत जी का, और क्या बात है भाई, क्या बात है, ठहरो ठहरो, पापा को बुलाता हूँ, पापा को बुलाता हूँ। अरे पापा मापा कुछ बाद में बुलाना, ये तुम्हारा होटल अतिक्रमण में है, 4 लाइन से आगे है। तो लगा रुको रुको, अब वो शशिकांत जी पहुंच गए। मैं नाम ले रहा हूँ तो माफ करना, ऐसा एकदम, अरे किसी को भैया बुरी लग जाती है, तुमने हमारा नाम कैसे ले लिया, हम तो ऐसे है ही नहीं। तो हम कब कह रहे हैं तुम ऐसे, तुम तो बिल्कुल साफ सुथरे हो भैया। शशिकांत जी आ गए, मैंने कहा क्या बात है। अरे किसी होटल है ना जो 4 लाइन के उस पर आ गया अतिक्रमण में, इसलिए इसका जो हिस्सा टूटेगा। अरे कहा को तू हमारे होटल की शो बिगाड़ना चाहता है। अरे कुछ नहीं, जैपना का हुक्म है। उसको अलग कमरे में ले गया, क्या बात है, उसने भी दे दी सोने की सिक्की, एक बसनी और दे दी। ठीक है चलो चले, जयस्तम चौराहा पहुंच गए, रस्सी डाल दी शिमला हाउस पे। ओ शिमला हाउस वाले घबरा, क्या बात है, हुक्म है अपने जैपना का, तो क्या करना है, सड़क निकलेगी जहां से। अरे तो भैया सड़क निकलेगी तो हमारे मकान को काय को तोड़ा, कि नहीं वो तो नाप तोल में वही आ रहा। उसने भी दे दी सोने की बसनी, और बसनी देने के बाद जब शाम हो गई तो अपने पोल्ट्री बांध के और उन कर्मचारियों के सिर पे रख के और पहुंच गया अकबर के दरबार में। और दरबार में जैसे ही पहुंचा तो ने कहा क्यों भाई बीरबल, रस्सी बिक गई।
अरे कहीं आनंद आ गया महाराज, हजूर आनंद आ गया। जय अपना कितने में की? तो वो सोने की जो पोटरी बसनियों से भरी रखी थी वो रख दी। अकबर ने कहा, देखा बेगम, रस्सी बिछ गई कि नहीं? तो कंपनियां काम तो दे रही हैं, पर हम काम करने लायक हैं कि नहीं, ये तो विचार करो। हम तो पैंट शर्ट पहन के और घूमते फिरते हैं, बाद हमें कोई बिल्कुल ट्रेंड मार्क, ट्रेंड वर्क, ट्रेंड सब मिल जाए, हमें कुछ नहीं करना पड़े। अच्छा, हमारे जैसे ही लगे वैसे ही बंगला मिल जाए, कार मिल जाए, सुंदर सी महिला मिल जाए, बैंक बैलेंस भी मिल जाए। अब ये सारी अपेक्षाएं कैसे पूरी होंगी बताओ तो सही आप भाई। बड़ा मुश्किल है। 1 रुपया ही 1 लाख रुपए का बीज है। 1 रुपया 1 लाख रुपए का बीज है। अगर ये हम समझ लिया तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। एक निवेदन और कर लेता हूं। अब जब ऐसा समझ के ना क्या तुम तो अपनी बातों पे आ गए। मैं जब पढ़ता था 9वीं-10वीं में, हरी भैया 9वीं-10वीं में पढ़ता था, तो मेरे विद्यार्थी जो सहपाठी थे वो मुझसे कह रहे थे कि क्यों तुमने क्या सब्जेक्ट लिया? मैं क्या भैया, हमने तो जो पढ़ लेंगे वो ले लिया। कि नहीं तो अभी तो आप तो अपनी बता। साइंस मैथ्स, साइंस मैथमेटिक्स, और दूसरा बायोलॉजी। अरे वाह मेरा नंबर है। समझ गया? हमने कहा तो भैया हमने तो आर्ट लिया है, जिसे हिंदी में कला कहते। है जिंदगी भर कलम रगड़ते रगड़ते मर जाओगे और कुछ नहीं बनोगे।